बारे में हम बात करेंगे। ये वाली असाइनमेंट अगर आपने की थी वी लुकअप के लिए, मैंने आपको दी थी, ठीक है। तो इसके अंदर आपने नोट किया होगा कि क्या है कि इंस्ट्रक्शंस के अंदर तो नहीं दिया हुआ, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं जब यहाँ पे वी लुकअप लगाने लगता हूँ, ठीक है, और मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, नहीं इसको भी नहीं, इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, तो ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा है बेस प्राइसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली यानी कि बजाय इसके कि वो सेल का रेफरेंस आए C7 से लेकर D17 तक, उसकी जगह पर एक नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे आ रहा है और फिर इसको हम अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये वाला जो टेबल है इसका भी एक नाम आ रहा है। अब जब मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो नोट करें कि मुझे वहाँ पे वो इक्वल लिखने की ज़रूरत नॉर्मली नहीं है। अगर मैं जस्ट इस टेबल को या डाटे को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लायर्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, उसका नाम या रेफरेंस नहीं आ रहा। इसी तरह यहाँ पर भी बेस प्राइसेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि हमने उस टेबल को या उस डाटे को एक मखसूस नाम दे दिया है, ठीक है। और ये नाम हमने कैसे दिया है, तो उसके लिए फिर हम आ जाते हैं ये वाला टेबल, ठीक है। अब इस टेबल में जब हम इंडिविजुअल रिपोर्ट के लिए, फॉर एग्जांपल मैं नेम लिख रहा हूँ और मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, ठीक है, उस नाम के, और नाम मैंने लिखा उस्मान, और टोटल के लिए मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, और लुकअप वैल्यू मेरी यही नाम है, और टेबल अरे में अब मैंने ये सारा डाटा देना है, और कॉलम है मेरा ये वाला 10th, यहाँ पर लिखता हूँ 10 और फॉल्स, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। अब वो उसके टोटल मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। मसला ये होता है कि जब मैं इसको कॉपी करता हूँ तो वो एक तो चलें, ये तो रेफरेंस ये वाले के रेफरेंस की वजह से हो रहा है। अगर मैं इस रेफरेंस को एब्सोल्यूट कर लेता हूँ तो वो फिक्स हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसको मूव करता हूँ तो साथ उसकी वो रेंज का भी इशू रहता है फिर भी, ठीक है। तो अब उसको मैंने कैसे, अब ये B3 से K13 हो गया, ऊपर वाला जो है B2 से K12 था, ठीक है। और ये वाला इस तरह का जो रेफरेंस है इसको याद रखना या मैनिपुलेट करना काफ़ी मुश्किल काम है। उसके बजाय अगर यहाँ पर कोई इजी सा नाम आ जाए उस टेबल का, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और डिफाइन नेम की ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं डिफाइन नेम पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैं कोई नाम दे सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको कह देता हूँ स्टूडेंट टेबल, ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट टेबल को मैं स्पेसिफाई वहाँ पे कर दिया। यहाँ पर अब मुझे जस्ट क्या करना है, इस डाटा वाले की जगह मैंने कर देना है स्टूडेंट। अभी मैं स्टूडेंट लिख ही रहा हूँ तो साथ ही उसने मुझे ऑप्शन दे दी कि इस वर्कबुक के अंदर एक ये टेबल डिफाइन हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल टेबल्स डिफाइन किए हुए हैं तो उनकी भी लिस्ट आ जाएगी जब आप उसको टाइप करने लगेंगे। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मुझे उसको उसका रेफरेंस फिक्स करने की या एब्सोल्यूट करने की वो टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं कहीं पे भी इस नाम को इस्तेमाल करके उसमें से डाटा लगा सकता हूँ। और ये वाला स्टाइल अब आप देखें तो वो बहुत आसान है बनिस्बत जो पहले वाला स्टाइल हम ट्राई कर रहे थे, ठीक है। तो जब आप जिस वक्त डाटा तैयार कर रहे हैं उस वक्त आप मखसूस रीजन्स को अलग अलग नाम दे देते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो नामों को याद आसानी के साथ रखता है, और वो इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जिनका कोई मकसद मतलब नहीं बनता दिमाग में, उनको याद रखना ज़रा मुश्किल होता है, और उनके साथ फिर काम करना भी उसी हिसाब से मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नेम्ड रेंज। और अगर मैं देखना चाहता हूं कि इस वर्कबुक के अंदर फॉर एग्जांपल नेम्ड रेंजेस कौन कौन सी हैं या कौन कौन से इलाके में नाम हमने उनको दिए हुए हैं, तो मैं जाऊंगा जनाब फार्मूलाज में, हमारे पास आ रहा है नेम मैनेजर। इन फार्मूलाज के अंदर तकरीबन ये दरमियान में नेम मैनेजर का बटन है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस टेबल में जितने वो स्पेसिफाई किए गए हैं नेम्ड रेंजेस वो चारों आ रही हैं, टोटल 4 हैं, ठीक है।
तो उसमें बेस प्राइस की ऑप्शन आ रही है। बेस प्राइस में डाटा कौन कौन सा है वो लिखा हुआ आ रहा है। फिर इसी तरह वो किस इलाके को स्पेसिफाई करता है, किस सेल से लेकर किस सेल तक स्पेसिफाई कर रहा है वो भी यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह डेस्टिनेशन है तो वो किस इलाके को स्पेसिफाई कर रहा है, ये है जी K6, तो वो K6 हमारा ये वाला सेल है। ठीक है, इसमें इस वक्त बारबाडोस लिखा हुआ है। मल्टीप्लायर्स हैं तो वो भी एक स्पेसिफिक रीजन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, और टाइप भी एक मखसूस सेल को स्पेसिफाई कर रही है। तो एक सेल को भी मैं कर सकता हूँ और एक टेबल को भी मैं नाम डिफाइन कर सकता हूँ। अब यहीं से अगर मैं न्यू रेंज स्पेसिफाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से कोई एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर वो उसका रेफरेंस आ रहा है तो मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि ये टेबल सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ कि इस इलाके का नाम इंस्ट्रक्शंस है, और ओके कर देता हूँ। तो अब एक नया वहाँ पे आ गया। इसी तरह मैं कोई नेम्ड रेंज यहाँ से ख़त्म करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली आप जब बड़े टेबल्स के साथ काम कर रहे हैं उनके नाम स्पेसिफाई कर लें तो उनको मैनेज करना या उनके साथ फॉर्मूले वगैरह लगाना आपको आसान हो जाएगा।